साथियों नमस्कार। एक बार फिर से रजत एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 5.1 का एक और सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। देखिए इतना आसान सवाल है और मुझे लगता है कि इस टाइप के प्रश्न को बच्चे लोग छोड़ के जो आते हैं वो बहुत ही गलती करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं अभी हल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला है कि 6,3,0,-3 और ये एपी में है। पहले ही बोल दिया कि समांतर श्रेणी में है। तो देखिए सबसे पहले इसका प्रथम पद जो लिखेंगे जो सबसे पहले वाला होगा ना, जैसे कि सबसे पहले सवाल उतार लेते हैं 6,3,0,-3 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कोमा दे दीजिए। तो इस तरह से एपी में अनुक्रम में है। अब देखिए इसमें प्रथम पद जो लिखने के लिए बोलता है, तो प्रथम पद क्या है, यानी सबसे पहला जो शुरू होता है, यानी 6 और 3 और 0, यानी यहाँ से शुरू है, 6 से शुरू है, तो ए बराबर जो है यानी प्रथम पद ए को कहते हैं। यानी प्रथम पद ए बराबर पहला जो सबसे पहले जो शुरू होता है वही प्रथम पद हो गया, यानी प्रथम पद 6 हो गया। देखिए कितना आसान है आंसर लिखना। और उसके बाद क्या करें, सारवंतर लिखिए, यानी सारवंतर कर है। तो सारवंतर के लिए सारवंतर डी को कहते हैं। डी बराबर होता है T2 - T1। अब आप घबराएंगे कि T2 क्या है। देखिए T2 है दूसरा पद, यानी कि हम लोग T2 और T1 जो कि है ना, यानी टर्म 2 और टर्म 1। टर्म 1 क्या हो गया, प्रथम पद, और टर्म 2 क्या हो गया, द्वितीय पद। और इस तरह से T3 है, T4 है। अगर आपको होता है तो T2 लीजिए, टी के रूप में लिखिए, और नहीं तो ए के रूप में भी बोल सकते हैं कि A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। यानी कुछ न कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग मतलब नाम रख देते हैं। तो यही है कि सारवंतर का फॉर्मूला आता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो सारवंतर आ जाता है, ठीक है। तो दूसरा पद इसका क्या है, 3 है। तो यहाँ पर T2 ये है, T1 ये है, T3 क्या है, ये है, T4 क्या है, ये है। तो देखिए T2 - T1 करेंगे ना तो हमको डी आ जाएगा। तो T2 कितना है, 6 है, सॉरी 3 है, मिस्टेक हो गया। T2 कितना है, तो 3 है। देखिए यहाँ पर आपके सामने में है, तो 3 है, माइनस T1 कितना है, तो T1 जो सबसे पहले है 6 है। तो 3 में से 6 को घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये सारवंतर हो गया। अब कई सारे लोग बोलेंगे क्या कि सभी डी जो मतलब T3 में से भी T2 घटाएंगे तो सेम ही आएगा। तो हाँ, पहले ही बोल दिया कि ये जो है समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी में जब सवाल आता है तो उसका जो है आप कहीं से भी 2 क्रमों को घटाएंगे तो अंतर सेम आएगा। सारवंतर उसी को कहते हैं, सारवंतर सेम आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर T3 0 है और T2 3 है, तो 0 में से -3 घटेगा तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो इसीलिए हमें अगला जो है क्रम में से घटाना नहीं है, पहला ही 2 क्रम में से घटा देंगे, यानी T2 - T1 कर देंगे तो डी निकल जाएगा, सारवंतर निकल जाएगा। अब चलिए इस तरह से दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए ये जो दूसरा में है, दूसरा प्रश्न में है 3,1 - 1 और फिर -3। तो सबसे पहले इसमें आप लोग बताइए, अब खुद बताइए कि यहाँ पर प्रथम पद कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले जो शुरू हुआ था, मैं बताया था ना कि जैसे ही शुरू होता है जिससे वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से शुरू हुआ है, देखते हैं। तो ये प्रथम पद ए बराबर 3 आ गया। अब है सारवंतर, तो सारवंतर डी बराबर क्या होता है, T2 - T1। तो आप ही बताइए कि भाई ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। यानी कि हम 1 2 3 4 से गिनती नहीं जानते हैं क्या, तो 1 2 3 4 से गिन लिए। तो ये पहला पद है तो इसलिए T1 कह दिए, दूसरा पद है तो T2 कह दिए। तो T2 कितना है, T2 1 है तो 1 लिख देंगे T2 की जगह पर, और माइनस T1 कितना है, T1 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए 1 में से जो है 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन क्या है, चिन्ह बड़ा का होता है तो बड़ा का चिन्ह हो गया, -2 आ गया, ठीक है। तो यही हो गया सारवंतर आपका, यहाँ भी सारवंतर आ गया था। अब चलिए एक माइनस वाला सवाल ले लेते हैं, यानी तीसरा सवाल। देखिए यहाँ पर -5, -1 और -3 और -7 है। इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले इसमें तीसरा प्रश्न में आपको प्रथम पद खुद से बताना होगा। देखिए प्रथम पद बराबर क्या लिखेंगे, तो शुरू कीजिए, कहाँ से शुरू हुआ है, -5 से शुरू हुआ है, तो प्रथम पद यही -5 हो जाएगा। सही पकड़े हैं आप लोग। तो ये क्या होगा, ए बराबर -5 हो जाएगा, प्रथम पद हो गया। तो चलिए प्रथम पद बहुत ही आसान है निकालना। अब इसका सारवंतर करा है, डी निकालने के लिए करा डी इसका। तो देखिए डी निकालने के लिए एक चीज़ सावधानी रखना है माइनस वाले सवाल में। डी बराबर कई लोग क्या करते हैं, T2 - T1 लिखते हैं, ठीक है। सॉरी T2 यहाँ पर नहीं दिख रहा था, T2 - T1 लिखते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर T2 देखिए, जैसे कि T1 तो ये हो गया और T2 क्या हो गया, T2 ये हो गया, T3 ये हो गया।
T4 ये हो गया, यानी लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू से गिनते चले जाएंगे और इस तरह T1 T2 T3 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये या A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं। तो पहले ही बता दिया आपको, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए T2 क्या हो गया, -1 हो गया। तो बराबर में हम यहाँ पर बराबर में T2 की जगह पर -1 लिखेंगे। अब माइनस जो सवाल में है तो वो सवाल में यानी T2 माइनस T1 करना है ना, तो ये सवाल का माइनस है। और यहाँ देखिए माइनस वाले सवाल में क्या होता है कि T1 जो लिखेंगे तो ये माइनस में पहले से दिया हुआ T1 -5, तो ये तो सवाल का माइनस है। और ये जो है -5 जो है ये T1 का मान है। देखिए T1 का मान है। कई सारे साथी जो है हमारे वो गलती क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बगल में क्या करते हैं, जैसे D बराबर T2 माइनस T1 है ना, तो वो क्या करेंगे फटाक से जो है T1 T2 का मान -1 है तो दे दिया। अब माइनस T1 की जगह पर -5 है तो -5 दे दिया, बस हो गया। अब 5 1 6 और माइनस में 6 आ गया आंसर, जबकि इसका आंसर क्या होगा, उल्टा आएगा। उल्टा आएगा क्या, अब देखिए ये -1 है तो -1 और ये माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा यानी 5। और देखिए माइनस और प्लस क्या होता है तो घट जाता है, तो 5 में से गया तो 4 होगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का होता है तो बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो यानी 4 आंसर आएगा। देखिए अभी कितना आया था, -6 आया था। थोड़ी सी गलती हम लोग करते हैं तो यहाँ पर ये आंसर में अंतर आ जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि माइनस वाले सवाल में, तो माइनस वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो माइनस में यही सावधानी बरतना है। जैसे कि यहाँ पर हमने माइनस में कोष्ठ में डाल दिया है और माइनस माइनस को गुना करके फिर कोष्ठ से बाहर निकालना है और फिर आंसर आया है। ठीक है, तो प्रथम इस तरह का एक्सरसाइज 5.1 का जो मैं 5वां प्रश्न लिया हूँ, इसमें AP का प्रथम पद और सारवंतर निकालना बहुत ही आसान है, कोई भी निकाल सकता है। क्योंकि जब से शुरू होता है वहाँ प्रथम पद हमको पहले ही मिल जाता है, जहाँ शुरू हुआ वो प्रथम पद हो गया। और सारवंतर क्या करते हैं हम लोग, तो T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, तो T2 में से T1 घटा देंगे, सारवंतर आ जाएगा। अगला पद निकाल, अगला में से दूसरा को घटाना भी नहीं है, आगे फिर घटाना भी नहीं, क्योंकि पहले से बोल दिया कि ये AP में है, तो AP में है तो कोई भी हम क्रम में पहला घटा देंगे, पहले T2 में से T1 या T3 में से T2 घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, ऐसे ध्यान रखिए। और इस वीडियो से यदि आपको इतनी सी मदद मिली हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। नमस्कार।